भवन्ति मानो मध्यारे बहुत भव्य व्यवस्था है। आज भी प्रभु श्री राजा रामचंद्र जी की उंगलियों के निशान यहाँ पे मौजूद है। देवों के देव महादेव महाशिवरात्रि के अवसर पर हम अभी पहुंचे हुए हैं उत्तरायणी गंगा के तट पर प्रभु श्री रामचंद्र जी के हाथों स्थापित रामेश्वर नाथ मंदिर परिसर में। और इस मंदिर परिसर में कह सकते हैं कि महाशिवरात्रि को लेकर के माता गौरी की आराधना कैसे की जाती है। सहयोगी को कहेंगे कि जरा दिखाएं कि किस तरह से माता गौरी की आराधना की जा रही है और क्या पूजन विधान है, किस तरह से ये विधान किया जाता है। और इस विधान में तमाम जो पूजन कार्य है वो यहाँ संपन्न किए जा रहे हैं। आप जिस तरह से सुन सकते हैं कि मांगलिक हल्दी के लिए तो निश्चित तौर पर अध्यात्म की अलग महिमा है। ये बाबा का शादी का ऐसे ना मटकोड़ा और हल्दी का कार्यक्रम स्टार्ट है। बाबा का हल्दी मटकोड़ा के बाद होगा। अभी माता के मटकोड़ा और हल्दी के लिए पूजा का कार्यक्रम चल रहा है और माता जी का श्रृंगार। पूजन विधान किस तरह से संपन्न किया जाता है, सहयोगी को कहेंगे कि दिखाए कि माता का श्रृंगार पूजा कैसे श्रृंगार पूजा यहाँ किया जा रहा है। तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं माँ गौरी की आराधना के लिए ये पूजन कार्य अभी क्या तैयारी आप लोग करते हैं? अभी हम लोग जा रहे हैं हल्दी मटकोर का कार्यक्रम करने के लिए। आज आज तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये जो एक विधान का परंपरा है और ये जो विधि विधान लोगों में कैसा उल्लास है और क्या है माहौल, आप लोग किस तरह से करते हैं ये पूजा? हम हर साल दूसरे बड़ी हर साल बड़ी धूमधाम से उल्लास से हम लोग करते हैं। भगवान शंकर की हम लोग आज हल्दी मेहंदी और भस्म ये सारे करके और 15 तारीख को जो महाशिवरात्रि के दिन उनका विवाह समारोह करेंगे। समारोह करेंगे जी सर, हर साल करते हैं, इस साल भी बड़ी धूमधाम से करेंगे। हम लोग बक्सर में ही हैं। बक्सर में ये एक अलग अलग विधान है और अलग अलग पूजन का देख सकते हैं कि कैसे कह सकते हैं कि आध्यात्मिक महत्ता के साथ ये पूजन विधान यहाँ संपन्न किया जाता है। निश्चित तौर पर लोगों में कैसे सर आज बाबा और माता जी का हल्दी और मटकोड़ा है, कल मेहंदी है, परसों श्रृंगार है और उसके बाद संगीत कार्यक्रम है। उसके बाद संगीत कार्यक्रम है और 15 तारीख को महाशिवरात्रि के दिन बाबा श्री रामेश्वर नाथ जी और माता पार्वती जी का विवाह संपन्न होगा। संध्या आरती होगी, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। आज दोपहर में 12 बजे से जैसे आम इंसानों के यहाँ शादी विवाह में भोज होता है, भोज का कार्यक्रम होता है 12 बजे से यहाँ भोज का भंडारा भी है। तो निश्चित तौर पर देखिए मुख्य पुजारी हमारे साथ हैं, मुख्य पुजारी से बात करने का प्रयास करेंगे। मुख्य पुजारी जी हैं। खासकर अगर हम लोग बात करें तो महाशिवरात्रि के अवसर पर किस तरह का व्यवस्था है? महाशिवरात्रि के अवसर में बाबा रामेश्वर नाथ जी की कृपा से और आप लोगों के भक्तों के स्नेह से बहुत भव्य व्यवस्था है। हमारे यहाँ बहुत सारे महिला और पुरुष भव्य जुटने लगे हैं। आज बाबा का हल्दी मटकोड़ है, उसके बाद आके जो है महिलाएं यहाँ पे प्रसाद लेंगी, प्रसाद की व्यवस्था हुई है, प्रसाद ग्रहण करेंगे। अभी पूजन क्या पूजन किया जा रहा है? मानर पूजन किया जा रहा है। मानर पूजन
तो ये माता गौरी के ये में परिसर में, जी, माता गौरी जी के परिसर में मानव का पूजन किया जा रहा है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हम लोग हल्दी मटकोर के लिए निकलेंगे, नगर भ्रमण करते हुए पशुमुखी हनुमान जी में जाएंगे, वहाँ मटकोर होगा, पूरी चौकी होते हुए फिर अपने धाम रामेश्वरनाथ धाम में आ जाएंगे। रामेश्वरनाथ धाम में आप पहुंचेंगे जिस समय, उसके बाद बाबा की किस तरह से हल्दी श्रृंगार पूजा, षोडशोपचार पूजा के द्वारा माता गौरी और बाबा का पूजा करेंगे, हल्दी लगाएंगे, भोग लगाएंगे, आरती करेंगे, उसके बाद प्रसाद भक्तों में बांटा जाएगा। तो निश्चित तौर पर देखिए अध्यात्म की एक अलग महत्ता देखने को मिलेगी। खासकर अगर हम लोग बात करें तो किस तरह से यहाँ माता गौरी की मंदिर में अभी आपने देखा, अब प्रभु श्री रामचंद्र जी के हाथों स्थापित ये एक ऐसा अद्भुत शिवलिंग है जो कि अपने आप में एक अलग तरह का यहाँ का ये अध्यात्म बताया जाता है और किस तरह से यहाँ पूजा होती है। अभी श्रृंगार पूजा यहाँ चल रहा है, हल्दी का कार्यक्रम है और इस हल्दी के कार्यक्रम में यहाँ पर आज जिस तरह से भगवान भोले शंकर की आराधना और विवाह उत्सव के लिए ये जो यहाँ की एक परंपरा है, उसके मुताबिक आपने देश में अलग अलग तरह के शिवलिंग देखे होंगे, लेकिन इस शिवलिंग पर 5 उंगलियों के 3 उंगलियों के निशान है, क्योंकि प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राजा रामचंद्र जी जब यहाँ अपने गुरु वशिष्ठ जी के साथ आए, ठीक है, तो उन्होंने ताड़का वध करने के बाद ये शिवलिंग को उन्होंने मिट्टी से बनाया और जब वो भस रही थी यानी बिखर रही थी तो उन्होंने अपने एक पंजे से इसको पकड़ के दोबारा उसको मिट्टी से और पानी से लेपन करके उन्होंने बनाया था। और आज भी प्रभु श्री राजा रामचंद्र जी की उंगलियों के निशान यहाँ पे मौजूद है, शिवलिंग पे मौजूद है। परिचय आपका? मेरा नाम ऋषिकेश तिवारी और सोनू तिवारी है। ऋषिकेश तिवारी जी हैं और खास करके है वैदिक मंत्रोच्चार के साथ। भवन्ति मानो मध्यारे रिकदायुर्गन्धो अदितिर्जौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता कपिता कपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर् जनित्वम् औङ्गः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधे यतो यतः शमीह चेततो नो यभयन् कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। निश्चित तौर पर भगवान भोले शंकर की आराधना और शिवरात्रि के अवसर पर खास पूजन विधान का यह आज हल्दी कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो रहा है। अपने आप में प्रभु श्री रामचंद्र जी के हाथों स्थापित बक्सर के आध्यात्मिक नगरी में महाशिवरात्रि को लेकर के रामेश्वर मंदिर में भक्तों के बीच में भारी भीड़ के साथ आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। बबलू उपाध्याय, न्यूज़ 24, बक्सर, बिहार।